स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि कंपनी का समापन करने के लिए कौन कौन से व्यक्ति एंटाइटल्ड हैं। हाँ, हु आर ऑथराइज्ड, हु आर एंटाइटल्ड टू फाइल वाइंडिंग अप पिटिशन फॉर कंपनी। कौन कौन से व्यक्ति कंपनी का समापन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसमें पहला तो है कंपनी स्वयं। कंपनी खुद भी अपने समापन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसके जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उस विशेष प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात में कंपनी के सदस्य मेंबर्स चाहे तो कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसेस चालू कर सकते हैं और उसके लिए समापन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रीब्यूटरीज या योगदान देने वाले। कंपनी के जो कंट्रीब्यूटरीज हैं उसके अंदर शेयर होल्डर्स, मेंबर शामिल होते हैं और वो भी पूरी तरह से ऑथराइज्ड हैं कि कंपनी को समाप्त करने के लिए, कंपनी के समापन के लिए कंपनी लॉ की सेक्शन 172 अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन बी के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करके उस कंपनी के समापन की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा है जॉइंट एप्लीकेशन भी फाइल की जा सकती है, यानी कंपनी के मेंबर्स और कंपनी के द्वारा भी फाइल की जा सकती है। कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा और कंपनी के मेंबर्स के द्वारा भी जॉइंट एप्लीकेशन कंपनी को समाप्त करने के लिए कंपनी ट्रिब्यूनल में, कंपनी के जो ट्रिब्यूनल है उसमें फाइल की जा सकती है। इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रार भी कंपनी के समापन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन उसको केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने होगी। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें कि कंपनी रजिस्ट्रार एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है? जबकि कंपनी का अस्तित्व, कंपनी का एग्जिस्टेंस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरनाक हो, या कंपनी पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ काम कर रही हो, या कंपनी कोई इमोरल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी रजिस्ट्रार एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसी तरह कंपनी का काम अगर फ्रॉडलेंट हो, कपटपूर्ण हो, जनहित के खिलाफ हो, तो ऐसी स्थिति में किया जा सकता है। अगर कंपनी ने विगत लास्ट 5 ईयर्स से फाइनेंशियल रिटर्न और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के समापन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ एप्लीकेशन फाइल करेगा कंपनी रजिस्ट्रार, और कंपनी रजिस्ट्रार को केंद्रीय सरकार अगर अनुमति दे देती है तो उसके पश्चात जो है कंपनी रजिस्ट्रार उस कंपनी के समापन की एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के समापन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड पर्सन, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, वो भी कई परिस्थितियों के अंदर, कुछ परिस्थितियों के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी के समापन पर केंद्रीय सरकार का काफ़ी हस्तक्षेप होता है और कंपनी रजिस्ट्रार केंद्रीय सरकार का ही कार्यालय होता है जो कंपनी के मामलों की देखभाल करता है। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड कोई भी पर्सन जो होता है वो भी कंपनी के समापन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसके अलावा कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें केंद्रीय सरकार स्वयं या स्टेट गवर्नमेंट भी कंपनी के समापन के लिए एप्लीकेशन कंपनी ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकते हैं। उसमें मुख्य महत्वपूर्ण आधार यह है कि उस कंपनी को समाप्त करने का कोई महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। उस आधार के अंदर या तो कंपनी के देश की इंटीग्रिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी और यूनिटी के लिए खतरनाक हो, या किसी मित्र जो विदेशी राज्य है उसके मित्रता के संबंधों के विरुद्ध कोई कंपनी काम कर रही हो, या कोई उसने ऐसा कार्य किया हो जो कि देश के लिए खतरनाक हो, या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कंपनी ट्रिब्यूनल में किसी भी कंपनी के समापन के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। तो ये कंपनी की समापन के लिए एप्लीकेशन कंपनी के द्वारा, स्वयं के द्वारा, कंपनी के मेंबर्स के द्वारा, या मेंबर्स या कंपनी के द्वारा मिलकर, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर, या सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी रजिस्ट्रार, इनके द्वारा कंपनी लॉ के प्रोविजंस का कंप्लायंस करते हुए फाइल की जा सकती है। थैंक यू।